हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन योर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सचिन वे। आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट RO जो कोर्ट केस अपडेट है इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ 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 चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, जिससे मैं आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहूँ सबसे पहले। ठीक है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिए होंगे, इसके लिए आपका बहुत ही थैंक्स। और तो चलिए हम अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर ओ की जो फाइनल हियरिंग की डेट है वो कल है। कल मतलब 9 मई को आपकी डेट है। कल कोर्ट में आपके केस की सुनवाई है। अभी के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि कल आपका केस फाइनल हो जाएगा। तो इस पे हम कल शाम को आपसे ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे कि इसका निर्णय क्या आने वाला है। लेकिन इससे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस केस क्या मोड़ क्या हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको अपडेट मिल पा रही होगी कि अभी आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि BPSC का पेपर भी कैंसिल हो गया है आउट होने की वजह से। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप जान पा रहे होंगे कि UPSI में भी बहुत ऊंचे स्तर पे आंदोलन हो रहा है, तो इसका भी इफ़ेक्ट आपके एग्ज़ाम पे ज़रूर पड़ेगा। जबकि UPSI का जो DV है वो भी संपन्न हो चुका है। और आपको ये पता है कि आंदोलन जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट बच्चों के फेवर में आता है। बच्चों के फेवर का इस द सेंस, मान लीजिए स्टूडेंट्स जब यूनिटी में आते हैं तो एक के बाद एक कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो इसके लिए आप लोग अभी से वरी मत हों और बिल्कुल होप रखें कि एग्ज़ाम कैंसल होने के या फिर रीटाइपिंग होने के या फिर री आंसर की जारी होने के पूरे चांसेस हैं। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अभी मैं गया था 5 मई को जूनियर असिस्टेंट 2019 का DV अपडेट लेने। वहाँ पे आयोग गया था मैं, इंदिरा भवन, पिकअप इंदिरा भवन है ना। तो वहाँ पे DV चल रहा था। तो जैसा कि पता चला वहाँ पे लगभग 50% स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे थे या ऐसे आए हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का एग्ज़ाम दिए हैं। उनमें से एक स्टूडेंट से मेरी बहस भी हो गई। बहस टाइपिंग को लेकर हुई। वो ये कह रहा था कि टाइपिंग में कोई धांधली नहीं हुई है, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ था। लेकिन नोटिस उसने कहा उसमें ये लिखा हुआ था जो पहले जमा करेगा मतलब सबमिट करेगा उसका वो होगा। लेकिन ये मुझे श्योर था कि ऐसा नोटिस में कहीं भी कोई भी वो नहीं लिखा था। ख़ैर मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ, जो तुम कर रहे हो मैं करके छोड़ दिया हूँ। लेकिन मैंने उससे बातें की। मैंने कहा आप ये नहीं कह सकते कि आप कुछ भी कहें सब ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नोटिस में ये कहीं भी लिखा था कि जो जितना जल्दी मतलब सबमिट करेगा उसका उतना बेनिफिट होगा। ठीक है, तो खैर फिर बातें बड़ी ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे डिस्कस करना कोई उचित बात नहीं थी। और उसने एक बात ये बताई कि आप एक बात बताइए, जो 25 लाख या 20 लाख स्टूडेंट्स दे सकता है वो अच्छा वकील 1.5-2 लाख में क्यों नहीं हायर कर सकता। उसने 192 नंबर वाले लड़के का तर्क दिया मुझे। मतलब कि वो 192 नंबर लाया था और उसकी टाइपिंग ठीक से नहीं हुई या कम नंबर आया तो टाइपिंग में वो फेल हो गया है ना। तो जब वो इतना रुपया दे दिया है तो वो अच्छा वकील करके रीटाइपिंग के लिए क्यों नहीं करेगा। और उसने मुझे एक बात बताई कि मैंने भी एक वकील किया है। अब जो भी है मैंने डिटेल नहीं लिया, मैं भी वहाँ वरी था, चीज़ों को सर्च करने गया था। तो बताया उसने कि हमने भी बोला हमने भी वकील किया हुआ है। तो 1,40,000 बोल रहा था फीस है उसकी, हम लोग भी दिए हैं, ये है वो है। क्योंकि मेरा भी उसका सिलेक्शन हो गया है, उसमें 49.9% मेरी टाइपिंग हुई। क्या है फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वो। तो इस तरह बात कर रही थी। तो आप ये समझिए कि बातें चल रही हैं और इसमें 2 तरीके के लोग मतलब ज़्यादा वरी हैं। लेकिन मैं आपसे सबसे कहना चाहूँगा, आप सिलेक्टेड हैं तो भी, अनसिलेक्टेड हैं तो भी, कम नंबर है तो भी, ज़्यादा नंबर है तो भी, टाइपिंग अच्छी हुई नहीं हुई वो सब बात की बातें हैं। आपको साथ में आना है, बिकॉज़ आप समझ रहे होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C और D का पेपर जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है। कब एग्ज़ाम डेट होगा, नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाली है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, अभी तक आप उसको देखे नहीं तो जा कर के देख लें। तो अगर आप इसमें नहीं बोलेंगे तो आप ये समझ के रहें कि अगर आप इसमें नहीं बोल रहे हैं तो आगे भी आपको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। 100%
से हो रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि वीडियो 2018 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और एनटीपीसी की भी धांधली आपसे छुपी नहीं होगी, और समझ रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट 16 का एग्ज़ाम भी अभी नहीं है, और फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम नहीं है। बीपीएससी का मैंने बता ही दिया, आज कैंसिल हो गया। आरओ की धांधली आप जान ही रहे होंगे, यूपीएसआई की धांधली जान ही रहे होंगे, टेट सुपर टेट आपसे छिपा नहीं है। तो ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है सरकार की ओर से जो क्लियरली कंफर्म हो जाए विदाउट एनी स्पॉट के। तो आप समझ रहे होंगे कि जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो कहीं न कहीं सरकार को फिर से झुकना पड़ जाएगा। मुझे आपको डिमोटिवेट करने का कोई शौक नहीं है। जो अपडेट है सोसाइटी में, जो समाज में चल रही है, वो बताना हमारा कर्तव्य होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचें कि हम आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बातें जो सच हैं वो बतानी पड़ेंगी, तो आपको सुनना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की लेटेस्ट अपडेट यही है कि इसकी सुनवाई कल होने वाली है, और इसकी पूरे चांसेस हैं कि इसकी रीटाइपिंग होगी, या फिर कोर्ट मतलब रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी, या फिर एग्ज़ाम होगा, कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हम लोग कल आपसे मिलते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आती है। सारे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और भी अगर कोई क्वेश्चन और क्वेरी है आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। सभ्य भाषा का प्रयोग करें, शांति से चीज़ों को पूछें और शांति बनाए रखें, ठीक है। बिकॉज़ आप समझते हैं कि अभद्रता से किसी चीज़ का सलूशन नहीं निकलना है, और हम आपकी सेवा के लिए ही लगे हैं। तो आप सिलेक्टेड हैं या अनसिलेक्टेड हैं, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। बस आपके पास जो न्यूज़ है हमारे पास, जो आपको बतानी चाहिए, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो कोर्ट केस की अपडेट कल आएगी, जैसे ही अपडेट आती है हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। मिलते हैं कल, जैसे ही कोई अपडेट आती है हम तुरंत आपको सूचित करते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।